क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसके अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के आरंभिक समाज का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले के चैप्टर में हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया। तो हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच अर्थात 1200 वर्षों के दौरान भारत के राजनीतिक और आर्थिक जो ढांचे में परिवर्तन होने से किस प्रकार के परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों ने सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको भी परिवर्तित किया। उदाहरण के लिए इस समय जो जंगल थे या वन क्षेत्र थे वहाँ पर कृषि व्यवस्था का विस्तार हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा कि 600 ईसा पूर्व में जो कृषि यंत्र थे उनमें लोहे का प्रयोग होने लगा। 600 ईसा पूर्व में लोहे की खोज ने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो इन परिवर्तनों ने कृषि यंत्रों में भी बदलाव किए। अब जो हल था, हल में जो फाल लगता था, फाल में लोहे का प्रयोग होने से जो खेत थे उनमें जुताई जल्दी जल्दी होने लगी और इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से जो राजा था उसकी इनकम में वृद्धि हुई, राज्य समृद्धशाली हुए, राज्य की समृद्धि बढ़ी और राज्य की समृद्धि बढ़ने से नगरों का विकास हुआ और नगरों में, नगरीय क्षेत्र में व्यापार की उन्नति हुई और नगर और व्यापार के साथ साथ कृषि वर्ग से इतर एक नया वर्ग उभर के सामने आया जिसको हम शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकार वर्ग ने अनेक कलाओं की उन्नति की, अनेक कलाओं को प्रश्रय दिया और इस प्रकार से समाज में विशिष्ट वर्गों का उदय हो रहा था। साथ ही साथ इस समय जो धन का जो वितरण था उसमें असमानता भी आई और इससे एक वर्ग काफ़ी संपन्न हो गया था और दूसरा वर्ग साधन विहीन भी हो गया था। इससे भी सामाजिक जटिलता और अधिक बढ़ी। तो स्टूडेंट्स, समय का समाज था या सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक जो जानकारी थी उसको प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है साहित्यिक परंपरा। तो साहित्यिक परंपरा में उस समय एक साहित्यिक परंपरा से जुड़ा एक ग्रंथ था, वो था आपका महाभारत। तो इस चैप्टर में हम महाभारत का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य या एपिक था और ये इसमें 1 लाख श्लोक जुड़े हैं और जुड़े थे और जो महाभारत है उसमें 1 लाख जो श्लोक हैं वो एकाएक नहीं जुड़े थे। इसकी भी एक लंबी परंपरा रही, क्योंकि महाभारत का जो रचनाकार था वो किसी एक व्यक्ति को इसका रचनाकार नहीं कहा जा सकता है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि महाभारत की रचना किस प्रकार हुई। महाभारत की जो रचना थी वह 500 ईसा पूर्व से ये रचना लिखनी शुरू हुई और इसको लिखने में 1000 वर्ष लगे थे और ये रचना 1000 वर्षों तक होती रही। और इसके आकार में प्रारंभ में जहाँ पर इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जय संहिता किस महाकाव्य का अन्य नाम है या जय संहिता किस ग्रंथ को कहते हैं। तो महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है, क्योंकि जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा गया। अब इसके जय संहिता का जो आकार था 8800 श्लोक, बाद में इसमें अन्य श्लोक जुड़ गए। जब इसकी संख्या 24,000 हो गई तो महाभारत में जब 24,000 श्लोक हो गए थे तो तब इसको भारत कहा गया और बाद में कालांतर में या वर्तमान प्रारूप में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। तो 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको शत सहस्त्र संहिता कहा गया, क्योंकि संस्कृत में शत सहस्त्र का अर्थ होता है 1 लाख, अर्थात 1 लाख श्लोकों वाली संहिता को महाभारत
कहा जाता है और इसमें 1 लाख श्लोक होने से हाँ, ये जो ग्रंथ है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इस ग्रंथ में उस समय के समाज का हमें चित्रण मिलता है, क्योंकि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण होता है। तो कोई भी साहित्य अपने समाज के जितनी भी चीज़ें घटित होती समाज में उसका चित्रण करता है। उस समय की जो परंपराएं हैं उस परंपराओं को व्यक्त करता है। रीति रिवाजों को हम साहित्यिक परंपरा के माध्यम से पढ़कर जानते हैं कि उस समय की व्यवस्था किस प्रकार रही होगी। तो साहित्य के माध्यम से हम परंपरा, समाज और उस समय के इतिहास को हम जान सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्रंथ में उस समय से पूर्व के कई कथाएं भी इसमें शामिल हैं। जो कथाएं महाभारत काल में पहले के समय की जो कथाएं प्रचलित थी, अर्थात वो महाभारत काल की ना होकर उससे पहले की थी, जो उस समय के समाज में प्रचलित थी, उन कथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। और महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन चला और इसमें 18 पर्व हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। और इसमें कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं। और ये युद्ध 2 परिवारों के बीच हुआ। हालांकि मूल रूप से उनका एक ही परिवार था और ये जो परिवार था वो कुरु राजवंश से संबंधित था। कुरु जो राजवंश है और मेरठ के बीच के क्षेत्र में जो कुरु थे उनके अधीन था वो। तो इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया और महाभारत की जो युद्ध भूमि है उसको कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो मूल रूप से ये जो परिवार थे कौरव और पांडव, वो मूल रूप से एक ही परिवार थे। आपस में ये चचेरे भाई बंधु थे और एक ही प्रकार के 2 परिवारों के बीच ये युद्ध हुआ था। एक को कौरव कहा गया, एक को पांडव कहा गया। मूल रूप से पांडव भी कौरवों से जुड़े थे, लेकिन इनके पिता का नाम पांडु होने से इनको पांडव कहा गया। तो आप सभी ने महाभारत जो सीरियल था वो भी देखा होगा आपने, और कौरव पांडवों की जो कथाएं हैं वो सुनी होंगी आपने। तो यहाँ पर हम साहित्यिक परंपरा के रूप में ही इस महाभारत को यहाँ पर लेंगे, क्योंकि उस समय के सामाजिक इतिहास या सामाजिक व्यवस्था या उस समय की जो सामाजिक परंपराएं थी उसको जानने का एक सशक्त माध्यम महाभारत था। तो जो महाभारत की जो परंपराएं थी, उस समय के जो सामाजिक मानदंड थे वो इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। जो महाभारत के जो पात्र थे वो सामाजिक मूल्य, सामाजिक परंपराओं को निभाते हुए हमें दिखते हैं। और कुल मिलाकर जो महाभारत है उसमें जितनी भी सामाजिक गतिविधियां थी उसकी हमें झलक मिलती है, उसकी झलक देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है हमारा बंधुत्व जाति और वर्ग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, इसकी जो पृष्ठभूमि का आज हमने इसमें अध्ययन किया। तो यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं।